कभी किसी फाइनेंशियल चार्ट को देखा है और सोचा है कि ये लाल और हरी लाइनें, ये सब क्या है? ये तो बहुत ही उलझा हुआ लगता है ना? खैर, आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं और कैंडलस्टिक चार्ट्स की दुनिया में उतरने वाले हैं। हाँ, मानता हूँ। पहली नज़र में तो ये चार्ट किसी शोर की तरह ही लगता है। बस ऊपर नीचे जाती हुई कुछ लाइनें जिनका कोई मतलब निकालना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन असल में ये कोई शोर नहीं है, ये तो एक कहानी है। खरीदारों और बेचने वालों के बीच चल रही एक जबरदस्त जंग की विजुअल कहानी। और ये कमाल का आइडिया सबसे पहले 18वीं सदी के एक जापानी चावल के व्यापारी होमा मुनेहिसा ने दुनिया के सामने रखा था। तो चलिए इस कहानी को पढ़ना सीखते हैं। और किसी भी कहानी को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसकी भाषा, उसकी एबीसी सीखनी पड़ती है। तो ये जो एक अकेली कैंडल होती है ना, ये दरअसल एक तय समय, मान लीजिए 1 दिन या 1 घंटे में कीमत में क्या क्या हुआ उसका एक स्नैपशॉट है। बस एक छोटी सी तस्वीर जो हमें 4 बहुत जरूरी बातें बताती है। देखिए, हर कैंडल के कुछ हिस्से होते हैं। ये जो मोटा वाला हिस्सा है, इसे बॉडी कहते हैं। ये बताती है कि कीमत कहाँ पर खुली और कहाँ बंद हुई। फिर आता है रंग। अगर कैंडल हरी है तो इसका मतलब है कि खरीदार यानी बुल्स जीते, और अगर लाल है तो मतलब बेचने वाले यानी बेयर्स हावी रहे। और ये जो ऊपर नीचे पतली सी लाइनें हैं, जिन्हें शैडो या विक्स कहते हैं, ये उस दिन की सबसे ऊंची और सबसे नीची कीमत बताती हैं। बस ये 4 चीजें मिलकर उस 1 घंटे या 1 दिन की पूरी कहानी कह देती हैं। अच्छा, तो अब जब हमने एक अक्षर यानी एक कैंडल को समझ लिया है, तो अब शब्द बनाने की बारी है, मतलब पैटर्न्स को समझने की। इनकी असली ताकत बाजार में बैठे लोगों की सोच, उनकी साइकोलॉजी को बताने में है। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। ये पैटर्न कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये तो बस बाजार में मौजूद डर और लालच जैसी इंसानी भावनाओं का एक आईना है, एक नक्शा है। ये जो अलग अलग शेप्स बनते हैं ना, ये हमें उस लड़ाई के अहम पल दिखाते हैं। कभी ये बताते हैं कि बाजार कंफ्यूज्ड है, कभी दिखाते हैं कि कंट्रोल एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है, और कभी कभी तो ये लोगों के डर या उनके हद से ज्यादा उत्साह को भी दिखाते हैं। तो चलिए अब कुछ सबसे दिलचस्प और आम पैटर्न्स पर नजर डालते हैं। ये हैं रिवर्सल सिग्नल, यानी वो सिग्नल्स जो बताते हैं कि बाजार की दिशा अब पलट सकती है। एक तरफ है हैमर। इसकी लंबी निचली शैडो ये कहानी सुनाती है कि बेचने वालों ने कीमत गिराने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर खरीदारों ने जबरदस्त वापसी की और बाजी जीत ली। मतलब बाजार ने निचली कीमतों को नकार दिया। वहीं दूसरी तरफ है शूटिंग स्टार, जो बिल्कुल इसकी उल्टी कहानी है। यहाँ खरीदारों ने कीमत बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बेचने वाले इतने हावी हो गए कि वो कीमत को वापस नीचे खींच लाए। ये ऊपरी कीमतों का एक साफ रिजेक्शन है। एक कैंडल तो हमें एक झलक देती है, लेकिन जब कई कैंडल्स एक साथ आती हैं तो कहानी और भी ज्यादा दमदार और साफ हो जाती है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है इनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इनगल्फिंग में एक बड़ी हरी कैंडल पिछली छोटी लाल कैंडल को पूरी तरह से निगल जाती है। ये एक जोरदार संकेत है कि अब खरीदारों ने बाजार पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। और इसके ठीक उलट बेयरिश इनगल्फिंग में एक बड़ी लाल कैंडल पिछली हरी कैंडल को ढक लेती है, जो दिखाता है कि बेचने वालों ने एक झटके में बाजी पलट दी है और कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन रुकिए, सबसे जरूरी बात तो अब आएगी। कोई भी पैटर्न अपने आप में कुछ भी नहीं है। उसे असली ताकत मिलती है उसके कॉन्टेक्स्ट से, यानी उसके संदर्भ से। देखिए, सिर्फ शेप्स को पहचानना एक बहुत आम गलती है। जो प्रोफेशनल होते हैं वो हमेशा सही जगह और सही समय पर बने पैटर्न पर ही भरोसा करते हैं। तो एक पैटर्न को कंफर्म करने वाली 3 मुख्य बातें क्या हैं? पहली, ट्रेंड। क्या ये पैटर्न एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद बना है? दूसरी, कंफर्मेशन। क्या अगली कैंडल भी उसी दिशा में जा रही है? और तीसरी और शायद सबसे जरूरी, वॉल्यूम। क्या उस पैटर्न के बनने के दौरान खरीद बिक्री की मात्रा बढ़ी? ज्यादा वॉल्यूम का मतलब है कि उस मूव के पीछे बहुत ज्यादा कन्विक्शन, बहुत ज्यादा भरोसा है। ये डेटा देखिए, ये साफ बताता है कि कॉन्टेक्स्ट कितना जरूरी है। एक अकेला हैमर पैटर्न करीब 52% भरोसेमंद होता है, मतलब ये तो सिक्का उछालने जैसा हुआ, कोई खास फायदा नहीं। लेकिन जब 3 वाइट सोल्जर्स जैसा एक मजबूत पैटर्न ज्यादा वॉल्यूम के साथ कंफर्म्ड होता है, तो उसकी विश्वसनीयता 75% से भी ऊपर चली जाती है। अब ये हुई ना बात। ये दिखाता है कि सिर्फ पैटर्न नहीं, बल्कि वो कहाँ और कैसे बन रहा है, ये ज्यादा मायने रखता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर ये कैंडलस्टिक पैटर्न है क्या?
एक बात हमेशा याद रखनी है, ये पैटर्न्स भविष्य बताने वाली कोई जादुई चीज नहीं है। ये हमें सिर्फ संभावनाएं बताते हैं, कोई गारंटी नहीं देते। ये बाजार की साइकोलॉजी को पढ़ने और समझने का एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। तो अगली बार जब कोई चार्ट देखें तो उसे सिर्फ डेटा की तरह मत देखिए, उसे इंसानी भावनाओं की एक जीती जागती कहानी की तरह पढ़ने की कोशिश कीजिए और खुद से पूछिए, आज बाजार कौन सी कहानी सुना रहा है।